अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबस्ता। हम लोग बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शनल वो जो जनरल फार्मूला क्या है, उसके अलावा के इसकी बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, आज जो हम लोगों ने देखना है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट रखता है। फंक्शनल ग्रुप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट से, सभी कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शनल ग्रुप होगा जिससे वो पहचाने जाएंगे। इसी तरह से सभी जो इस तरह से सीरीज होती है उनके एक एक सेपरेट फंक्शनल ग्रुप्स होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें अल्कोहल्स का, अल्कोहल्स इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH से इसको डोनेट किया जाता है, यानी जो भी अल्कोहल होगा उसके लास्ट पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसे कहते हैं वो आएगा। फॉर एग्जांपल से ये CH3OH हो या CH3CH2OH हो। ठीक है, इस तरह से जो इतनी मर्जी लंबी सीरीज हो अल्कोहल्स के लास्ट पे हमेशा OH आता है। इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसी तरह प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब कि ये डिफरेंट अल्कोहल्स के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। इस तरह से हमने देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो दो है। फर्स्ट है एल्डो ग्रुप और सेकंड है कीटो ग्रुप। एल्डो ग्रुप, अच्छा एल्डो जो होता है कि अगर ना हम लोग इन दोनों में फ़र्क देखें कि एल्डो और कीटो ग्रुप में फ़र्क क्या है, जो वो वाले कंपाउंड्स जो कि एल्डो ग्रुप रखते हैं उनको हम लोग एल्डिहाइड्स कहते हैं। जो एल्डो ग्रुप रखते हैं उनको एल्डिहाइड्स कहते हैं और जो कीटो ग्रुप रखते हैं उनको कीटोन्स कहते हैं। अब देखना यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या फ़र्क है, यानी एल्डो ग्रुप को कौन सा होता है और कीटो ग्रुप कौन सा होता है। अगर हम फर्स्ट बात करें एल्डो ग्रुप की, इस तरह से एक लंबी चेन होती है। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का कोई भी जो कंपाउंड होगा वो कार्बन्स की लंबी चेन पर मुश्तमिल होगा। ये जो है ये इनके नंबर्स जो है वो कंपाउंड पे डिपेंड करते हैं जिस तरह का कंपाउंड होगा, क्योंकि हर कंपाउंड के अंदर जो कार्बन की तादाद है वो स्पेसिफिक होती है। इस तरह से है, जिस तरह से जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की तादाद 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ये है। अगर हम एल्डो ग्रुप की बात करें तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये है फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ। ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है और हाइड्रोजन अटैच होता है। ये यानी अगर फर्स्ट कार्बन पे CHO, COH या C डबल बॉन्ड OH इस तरह से ये ग्रुप अटैच होगा, ये वाला जो है, तो उसको हम लोग एल्डो ग्रुप या एल्डिहाइड्स कहते हैं। ठीक है, एल्डो ग्रुप कौन सा होता है, अगर फर्स्ट कार्बन पे CHO ये वाला ग्रुप होगा तो उस ये क्या है, ये एल्डो ग्रुप है। तो जहां पे ये एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको एल्डिहाइड्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कीटो ग्रुप कौन सा होता है। अगर जिस तरह से ये वाला फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट कार्बन के अलावा सेकंड, थर्ड किस पे भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कीटो ग्रुप का नाम देते हैं।
ठीक है, ये देखें ये किस पे है, ये सेकंड पे है। अगर ये सेकंड कार्बन पे आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कीटो ग्रुप है। और ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये सेकंड पे, थर्ड पे या किसी पे भी अटैच होगा, उसको हम लोग उस कंपाउंड को कीटोन्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये फर्क है एल्डिहाइड और कीटोन यानी एल्डो ग्रुप में और कीटो ग्रुप में। इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें, जिस तरह से हम लोगों ने एल्डो ग्रुप की बात की, इसको हम कहते हैं कि CHO, इसके साथ कोई भी अटैच होगा। अगर कीटो ग्रुप की बात करें तो RC11OR, जो R है इसको हम लोग कहते हैं यह है चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन। वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। जब है कार्बन, ये भी क्या है, ये अदर चेन ऑफ कार्बन है। ठीक है, यानी कि ये देखें यहाँ पे है तो ऊपर भी क्या है कार्बन, नीचे भी कार्बन है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये बन जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके कहते हैं कि इसके जो फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स है, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं कि कौन कौन से, एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप। जो एल्डो ग्रुप्स रखते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम एल्डिहाइड, जबकि जो कीटो ग्रुप रखते हैं उनको हम लोग कीटोन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज। ये अभी तक तो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, उसकी डेफिनेशंस पढ़ ली, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप्स भी पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। सोर्सेज, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये तकरीबन फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स यानी दालों वगैरह में वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये स्वीट्स और नॉन स्वीट्स। स्वीट्स कौन से होते हैं, जिस तरह बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह से। नॉन स्वीट्स की बात करें तो जो पका हुआ भी नहीं होता फल, वो भी नॉन स्वीट्स होता तो वो फ्रूट ही है। इसके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो स्वीट्स होंगे और नॉन स्वीट्स यानी मीठे और मीठे नहीं होंगे, इन सब में क्या होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है। मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स वगैरह है, पोटैटो है, इनमें भी क्या होते हैं, इनमें भी ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। फलियां, लिग्यूम्स जो होती हैं, ठीक हो गया, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी खुराक का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। हम लोग फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, तो ये सब कुछ क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करता है। ये सारे के सारे सोर्सेज किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो चेन फॉर्म में पाया जाता है और साइक्लिक फॉर्म में। अगर हम चेन फॉर्म की बात करें कि चेन फॉर्म कैसी होती है, तो ये इस तरह से, जिस तरह अभी अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर, ये लंबी चेन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये चेन स्ट्रक्चर। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हम लोग ये कहते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर आर दो स्ट्रक्चर इन विच द फर्स्ट एटम इज अटैच्ड विद द लास्ट एटम, कि इसमें जो फोर्थ है वो लास्ट एटम है। ठीक है, उसके साथ वो किसके साथ अटैच हो रहा है, फर्स्ट एटम के साथ। बाजुकात क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चेन तो स्ट्रक्चर हम लोग लिख देते हैं कि दिस आर द ओपन स्ट्रक्चर इन विच वन कार्बन इज नॉट अटैच्ड विद द लास्ट कार्बन। बट अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग इसमें कहते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर आर दो स्ट्रक्चर इन विच फर्स्ट कार्बन इज अटैच्ड विद द लास्ट कार्बन। ठीक है, उससे क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म बन जाती है। ये जरूरी नहीं कि इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, ये बाजुकात
ये 6 कॉर्नर भी होता है, बाज़ औक़ात ये 5 कॉर्नर भी होता है, ये 3 कॉर्नर हो गया। यानी कि इस तरह से कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं या साइक्लिक स्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखना है कि इनमें चेन स्ट्रक्चर किस तरह से, यहाँ पे जो आप लोग की बुक है उधर उन्होंने ग्लूकोज को मेंशन किया हुआ है कि ग्लूकोज की ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ग्लूकोज का ही चेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, जो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होते हैं यानी चेन स्ट्रक्चर होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपस में इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होते हैं। चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है इसका जो फार्मूला है C6H12O6, यानी इसमें कार्बन कितने होंगे 6, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन भी 6 होंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जस्ट जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन होता है ना, अगर हम इसको करें मेंशन 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये 6 कार्बन है। ये क्या है, पहली बात तो ये है कि जो ग्लूकोज है ये एल्डिहाइड है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप C+O है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ प्रेजेंट होगा। जो कार्बन है, कार्बन एटम, इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी को अगर हम लिखते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड विद अदर एटम्स, यानी किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी, वो सलाहियत जितने वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। जिस तरह कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी होती है 1, यानी हाइड्रोजन जस्ट एक बॉन्ड बनाएगा जहां पे भी। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए 1, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, ये भी क्या है, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, 1 2 3 4, कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स क्या होंगे, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर इसके हम ये स्ट्रक्चरल फार्मूले के देखें, ये देखें, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखनी है कि आया कि ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं, कि जो हमने ऑक्सीजन लिखा है उसकी वैलेंसी क्या है 2 है, वो कंप्लीट है या नहीं, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं। सबसे पहले ये देखें कि हमने इधर से ये फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया था, सेकंड देखें 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, हाइड्रोजन क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, इधर ये भी कंप्लीट है। अगर हम इधर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे एक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं लेकिन एक बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन के देखें 1 और 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन का ये 1 बॉन्ड। ठीक है, यानी इनके बॉन्ड भी क्या है, कंप्लीट्स है, इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। सबके देखें इधर भी ये इनके दरमियान बॉन्ड है, इधर भी इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो 1 1 अपना कंप्लीट कर रहा है बॉन्ड। अगर हम देखें कि अब कार्बन कितनी थी 6, ये हो गई 6, अब हमने कंप्लीट करनी है 12 हाइड्रोजन। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें क्या है कि इसके 12 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन भी क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब ये कि एक सेटिस्फाइड हमारे पास चेन स्ट्रक्चर बन गया है ग्लूकोज का। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है
ये बाकी सब में हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है, राइट साइड पे, और हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। लेकिन जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड पे है और हाइड्रोक्सल जो है वो लेफ्ट साइड पे। जस्ट एक ये डिफरेंस इसमें आता है लिखते वक्त, बाकी सारा जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, मतलब हर एक कार्बन के ऊपर। फर्स्ट तो जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से है ना, बाकियों के हम इस तरह से सेटिस्फाइड कर देते हैं। अगर अब हम इसकी बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की, हम यहाँ पे जस्ट किसका देख रहे हैं अभी, ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा अभी हमने इसका हमने ये इस तरह से देखा चेन फार्मूला। ये मैंने अगेन ड्रा कर लिया है इसका, ये चेन फार्मूला किसका, ग्लूकोज का। क्यों, क्योंकि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों को इसी के ये देखेंगे कि इससे ये जो चेन स्ट्रक्चर है इससे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो ये देखना है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने कॉर्नर वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स कि क्या होगा कि 6 कॉर्नर वाला उसका स्ट्रक्चर बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया कि 6 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर हमारे पास। एक हमने स्ट्रक्चर अभी कर लिया, इसको फिल कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन लिखेंगे। जो फर्स्ट होता है कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, हम लोग ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो 6th होता है ना ये इसके साथ इस तरह से उसने बॉन्ड बनाया होता है। ये देखिए CH2OH 1 और 2, ये होगा, ये क्या है, ये 6 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक हो गया, ये हमने अभी इसको कंप्लीट कर लिया। ये अब ये देखिएगा कि ये क्या है, 1 2, अगर इसकी हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये जो स्ट्रक्चर जब बनाते होते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कार्बन को उठाकर इस कार्बन के साथ अटैच करते हैं, इस कार्बन को घुमाकर इसके साथ। अब जब ये देखें इसको फोल्ड किया तो ये वाले जो हैं ये इनर साइड पे आएंगे, इनर साइड ऑफ रिंग। ठीक है, ये क्या है, ये आउटर साइड पे आएंगे। क्योंकि इसको इस तरह से उठाना है। अच्छा अब ये देखिए, ये थर्ड नंबर ऑफ था, इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है, रिंग के अंदर है, बाकी सबके क्या है, हाइड्रोजन रिंग के मतलब है। यही हम लोग थर्ड से स्टार्ट करते हैं, इसका हम लोग हाइड्रोक्सल अंदर करते हैं और हाइड्रोजन जो है वो बाहर करते हैं। ठीक है, बाकी सबका ये देखें कि हाइड्रोजन क्या है, अप साइड पे है और हाइड्रोक्सल लोअर साइड पे है। ये देखिए इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है,
कंप्लीट हो जाता है। जस्ट थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे एक चेंजिंग आएगी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है वो इनर साइड पे होता है और हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है वो आउटर साइड पे होता है। ठीक है,